ये जो तस्वीर नजर आई है आज की सबसे शानदार तस्वीर कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में राष्ट्रध्वज तिरंगा और उसे लहराते हुए कुछ इस अंदाज में चिनाब ब्रिज पर वो चहलकदमी करते हुए नजर आए। यहां पर ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। ट्रेन जब यहां से रवाना हुई उस दौरान की तस्वीर है। ये देखिए सामने से आते हुए प्रधानमंत्री, चेहरे पर मुस्कुराहट, और ये एक सांकेतिक संदेश है पूरी दुनिया को और खास तौर पर हमारे दुश्मनों को जो हमारा भला नहीं चाहते, हित नहीं चाहते। उन्हें बताया जा रहा है कि हर तरीके से उन्हें जवाब दिया जा सकता है, न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि विकास का मार्ग प्रशस्त करके भी। चुनाव ब्रिज पर प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पर जब तिरंगा लहराते हुए नजर आए, वो तस्वीर आप देखिए। इसके कई मायने मतलब हैं जो लगातार मैं आपको बात कह रहा हूं। इसका संदेश सरहद पार तक पहुंच रहा है और कुछ ही देर में ट्रेन को रवाना भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके बारे में सुमंत और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमंत। बिल्कुल बिल्कुल अनाउंसमेंट हो रहा है और अब यही जानकारी दी जा रही है रेलवे अधिकारियों की तरफ से कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ जो स्पेशल ट्रेन है उससे यह पहुंच सकते हैं कटरा। जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और फ्लैग ऑफ करने के बाद स्टेशन परिसर में ही और कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद। अच्छा सुमंत, बीच में आपको रोक रहा हूं चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरे ब्रिज को लेकर भी। सिन्हा साहब से उसके बारे में मैं समझना चाहूंगा। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इसे आप मानते हैं और ये तस्वीरें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ आज ये जो तस्वीर पूरी विश्व देख रही है, ये हमारे डिटर्मिनेशंस, हमारी साहस, हमारी बलिदानी और हमारे शौर्य का प्रतीक तो है ही है, क्योंकि इसमें इतनी अड़चन आई है। देखिए, जैसे बता रहे थे आनंद विजय साहब, उसके अंदर में 22 साल के कार्यकाल में यदि आप देखेंगे तो 7-8 साल में ही इसको ख़त्म किया गया है। ख़ास करके 2019 के बाद जिस तरह से 370 और 35A का एब्रोगेशन के बाद इसकी कहानी बहुत बड़ी है। इसके ऊपर आप बुक्स लिख सकते हैं जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं। आपने सामरिक तरीके से बात की है, तो सामरिक तरीके से ये जो इलाका है, जो कटरा का इलाका, उधमपुर, आप रामबन, बनिहाल, इसकी बात हम करते हैं जो कि श्रीनगर की तरफ जाते हैं, इसका सामरिक महत्व बहुत है। ये आप इस धरती के सीने से चीर करके आप अपने ओपोनेंट को ये दिखाते हैं, और ख़ास करके चाइना और पाकिस्तान के ऊपर में, और आप अपनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी मूवमेंट्स जो स्विचिंग ऑफ फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कभी तो ज़मीन के ऊपर में भूस्खलन आता है, मगर इसमें 36 टनल हैं, 943 ब्रिजेस हैं। तो आप एक ऑल वेदर कंडीशंस के लिए आप अपने अपनी आवाजावी के लिए केवल ये नहीं, सामरिक तरीके से भी जब आप ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा 7 तारीख, 7 मई, 8, 9, 10 ये इलाका काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी आपका दुश्मन आपके ऊपर में बहुत सारी इधर वॉर की, मगर हम इस चीज़ को पूरी तरह बचा रखे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ इतना मजबूत था। उधमपुर का इलाका, आप रियासी का इलाका, कटरा का इलाका, अखनूर का इलाका, क्योंकि इसके ठीक नीचे अखनूर पड़ता है, पलनवाला का इलाका, तो आपने सब चीज़ डिफीट की है सामरिक तरीके से। और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से आपके सामने चिनाब ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अंजी ब्रिज का उद्घाटन, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है, और प्रधानमंत्री के हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता हुआ और कुछ इस अंदाज में पूरे आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए नजर आए वहां प्लेटफॉर्म पर। और जब उद्घाटन हुआ उस दौरान का दृश्य भी आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मनोज सिन्हा भी दिख रहे थे आपको, अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद, और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला को भी आपने देखा।